नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के राज क्या होते हैं। ट्रेडिंग में कौन सी राज है। मतलब एक पर्सन, जो व्यक्ति सक्सेसफुल बना है ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई व्यक्ति अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके प्रति कुछ न कुछ थिंकिंग होगा, उसके प्रति कुछ न कुछ साइकोलॉजी होगा, उसके प्रति कुछ न कुछ एक ऐसी एबिलिटी होगा जो एक नॉर्मल व्यक्ति डेवलप नहीं कर पाया। उन तमाम चीज़ों को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उन कहानी के माध्यम से एक प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और उन प्रॉब्लम को अगर हम जान गए हैं उन प्रॉब्लम को, तो किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि वो कहानी यह है कि तीन लोग हैं। एक व्यक्ति सब्जी का खेती करता है, तीन व्यक्ति हैं, तीनों फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। पहला व्यक्ति है वह सब्जी का खेती करता है, दूसरा व्यक्ति है वह शुगर केन की खेती करता है, तीसरा जो व्यक्ति है वह सैंडलवुड या चंदन की खेती करता है। तो ये खेती करते हैं और शुरू होता है, समय आता है, खेतों की जुताई होती है और सब्जी वाला है वो अपने फसल तैयार करता है और 3 महीने होते होते अपने फसल को मार्केट में बेच देता है। ठीक है। और उस जो भी पैसे कमाता है वह अपने जो दूसरे दोस्त है जो शुगर कैन है उसको बताता है, आके बहुत खुशी बताता है कि दोस्त, मैंने इतने सारे पैसे कमाए, क्या तूने कमाया। शुगर कैन वाला काफ़ी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, निराशा मन में रहती है कि मेरा दोस्त इतना सारा पैसा कमाया, मैं कमाया नहीं। ये बात उसको हजम नहीं होती है। इस बात को दिल में रखते हुए अपने दोस्त के पास जाता है। जो दोस्त है वह चंदन वाला है, जो चंदन की खेती करता है, उसके पास जाता है, बताता है, दोस्त, मेरा एक दोस्त है जो सब्जी वाला है, इतने सारे पैसे कमाया, क्या तूने कमाया है। तो वो बोलता है, क्या बोल दिया दोस्त, मैंने तो अभी तक जो बीज डाले थे वो अभी उसमें से पत्ते भी नहीं निकले, तो कमाऊंगा कैसे। दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, निराशा मन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन में संकोच भरा हुआ है कि हमने अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं कमाया, कैसा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। मन में हताशा है, मन में निराशा है। प्रश्न ये है कि जब आप इन कंडीशनों को देखते हैं, इन तीनों की कंडीशन देखते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है। आपको एक समझ में आता है कि जो दो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी कमाया नहीं है वो निराश है, मन में निराशा हुई है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। वो हताश है, निराश है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि उनको भी समय चाहिए। उन जो फसल तैयार करते हैं उनके लिए समय चाहिए। जो शुगर कैन वाला है उसको 10 से 11 मंथ लगते हैं, वहीं पे जो चंदन वाला है उसको 15 साल, 20 साल, 25 साल तक समय लग सकता है। अगर ये बातें उन दोनों को मालूम होती तो मन में निराशा कभी नहीं आती, वे खुश रहते हैं। बल्कि अपने दोस्त जो सब्जी वाला उसको समझाते भी, नहीं दोस्त, हम भी लंबे समय में कमाएंगे। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है। तो इन कहानियों से आप एक चीज़ सबक सीखे होंगे कि जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं जो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं और उस चीज़ को बिना समझे कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आपको ट्रेडिंग में भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते रहना है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा जो मेन मोटो था इन तमाम चीज़ों को बताने का, वह यह है कि कहीं ना कहीं हम जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम से किसी भी कार्य को करना और
उन टाइम का मतलब, उन टाइम का महत्व ही मैं बताना चाहता था आपके सामने। और शायद मैं आपको टाइम का जो कॉन्सेप्ट में आपको शायद एक ऐसे उदाहरण समझा पाया जो आपके दिनचर्या से रूबरू था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कहानी थी आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं सेम प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है जो ट्रेडिंग में होते हैं, उन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब मार्केट में आता है उसको मालूम ही नहीं चल पाता है कि किस प्रकार की ट्रेडिंग करे, वो इंट्राडे करे या स्विंग करे या पोजिशनल करे, उसको कुछ समझ ही नहीं पाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पहला जो सब्जी वाला था वह स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी जो फसल है वह 1 मंथ to 3 मंथ में हो जा रहे थे। वहीं पे जो दूसरा जो व्यक्ति था जो शुगर कैन की खेती कर रहा था, वह 10 मंथ से 11 मंथ तक में उसकी खेती हो जाती है, वह पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा था। वहीं पे जो सैंडलवुड की खेती कर रहा था, जो प्लांटेशन कर रहा था, वह 10 to 11 ईयर्स 10 to 20 ईयर्स तक अपने प्लांटेशन को देखभाल करता था। और इस प्रकार से उसको हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों लोग को अगर मालूम चल जाए, खासकर जो शुगर कैन वाला है और जो यहाँ पे जो चंदन वाला है, अगर इन दोनों को मालूम चल जाए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, तो कोई शंका, कोई निराशा की बात नहीं आती। बट नॉलेज की कमी की वजह से उनके अंदर निराशा का भाव आया, वे उदास रहे। तो आपको समझना है। तो इस कहानी से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी जो समय की जो कॉन्सेप्ट है आप भी समझिए, और बिना इसके जाने आप मार्केट में कदम न रखें तो बेहतर होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब न्यू ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसको मालूम ही नहीं चल पाता है कि हमें किस तरह का ट्रेडिंग करना चाहिए। हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति को मालूम कैसे चलेगा। तो व्यक्ति को मालूम इस तरह से मालूम चलेगा कि बिना कुछ उसको किए उसको मालूम ही नहीं चल पाएगा। उसको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना पड़ेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अपना एक निष्कर्ष निकाल पाएगा कि उसको क्या करना है। और टाइम फ्रेम, अब बात आता है कि भाई हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बात सब कुछ ठीक है, मगर एक व्यक्ति का नेचर होता है। उन नेचर के हिसाब से ही व्यक्ति इस निष्कर्ष तक पहुंच पाता है कि उसे क्या करना है। अगर आपकी मेंटेलिटी स्विंग ट्रेडिंग के लायक है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अगर आपकी मेंटेलिटी पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लायक है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें। अगर आपकी मेंटेलिटी आपको कोई भी ट्रेडिंग करने नहीं अलाउ करती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड हैं। और बिना मार्केट में काम किए, बिना पैसे गंवाए, इतना गंवाना है कि आप उस लॉस को झेल पाएँ, उससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया और आप अपने जो भी टाइम फ्रेम में जो काम करने वाले हैं, क्योंकि जो भी आप जिस भी ट्रेडिंग में एंट्री मारेंगे उसके एक टाइम फ्रेम होता है। उन टाइम फ्रेम का कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट होता है, उसका कोई ना कोई एक टारगेट पॉइंट होता है, एक ड्यूरेशन बन जाता है, उसको आपको फॉलो करना ही करना होता है। तो तमाम चीज़ें जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करना ना भूलें। और आगे आने वाली जो वीडियो हैं उसके बारे में अगर जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कैसा वीडियो लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।